हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का रवि एंड मैथ्स इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने सांख्यिकी चैप्टर की जो सीरीज है वो शुरू की थी, तो सांख्यिकी में हम लोगों ने 13.1 को सॉल्व कर लिया था। मैंने उसमें 2 क्वेश्चन आप लोग को बताया था और ये कहा था कि सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, उसी तरीके से आपको वैसे ही करना है, उसी फॉर्मूले पे करना है। आज हम पढ़ेंगे 13.2, जिसमें आपको पढ़ना है मॉड। क्या पढ़ना है? मॉड। मॉड यानी कि आपको क्या पढ़ना है? बहुलक। ठीक है, बहुलक। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? हम पहले लिखेंगे L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, मल्टीप्लाई कर देना है H। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, तो अभी मैं आप लोग को ये बता दूंगा, फिर ये क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, जैसे कि लिखते हैं जहां L बराबर होता है बहुलक की निम्न सीमा। क्या होती है? बहुलक की निम्न सीमा। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आगे भी बताऊंगा। H जो होती है, H ये होता है बहुलक का माप अंतर। ठीक, अब F1 जो होता है हमारा, ये होता है बारंबारता। ठीक है, F0 होता है बारंबारता से ठीक पहले। बारंबारता से ठीक पहले। ठीक है, और F2 क्या होता है? F2 होता है बारंबारता से ठीक बाद। ठीक है, ये सारी चीजें 5 चीजें इसमें दिया है और 5 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन के माध्यम से इस फॉर्मूलों को और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि दिया क्या है हमारा पहला सवाल कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। जैसे कोई हॉस्पिटल है, वहां पे कुछ पेशेंट को एडमिट किया गया है। कैसे है? अब यहाँ एज है और यहाँ रोगियों की संख्या है। 5 से लेके 15 वर्ष के आयु तक में 6 पेशेंट है, 15 से 25 में 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 में 21 पेशेंट हैं, 35 से 45 में 23 पेशेंट हैं, 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। अब इसमें 2 सवाल पूछ रखा है। पहला है कि आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य आपको ज्ञात करने आता है, माध्य ज्ञात करना आसान है क्योंकि आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज में पढ़ रखा है। अब मैं आपको बहुलक बताऊंगा, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सर सबसे पहली बात तो बहुलक बराबर बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, अभी मैंने बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब इस सवाल को करते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे F1 को। किसको लेंगे? F1 बराबर। अब इस सवाल में सबसे पहला सवाल आता है सर कि F1 होता कौन सा है? तो जो आपके रोगियों की संख्या है उसमें जो सबसे बड़ा वाला है, जो सबसे बड़ा वाला है उसको हम क्या मान लेते हैं? F1 मान लेते हैं। तो हमारा F1 बराबर क्या आ गया? 23। अब सर इसी तरीके से F0 निकाल दीजिए। मैंने क्या बोला था फॉर्मूले में? F0 होता है बारंबारता से ठीक पहले, तो इससे ठीक पहले क्या है? 21 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F0। तो F0 बराबर क्या आ गया? 21। अब हमारा निकालेंगे F2। F2 बराबर क्या होता है? बारंबारता से ठीक बाद, तो 14 हमारा क्या हो जाएगा? F2। तो F2 बराबर क्या आएगा? 14। ठीक है, तो F2 बराबर 14 हो गया। अब है बचा क्या? L और H। तो L कैसे निकालते हैं सर? जो बारंबारता आया है 23, उसकी ले लीजिए। इसमें से जो सबसे लोअर लिमिट होती है, ठीक है ना, बहुलक वर्ग अंतराल का जो सबसे छोटा वाला होता है वो हमारा होता है L। इसको हम क्या बोलते हैं? L।
ये सबसे छोटा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे L बराबर, सर L बराबर हमारा कितना आया है 35 आया है। ठीक, अब देखिए अब बचा H बराबर, H क्या होता है, H होता है अंतर, इसका अंतर 45 में से 35 गया कितना आता है 10, ये कितना आ गया हमारा H आ गया, 45 में से 35 गया कितना आएगा 10। ये सब में है, 15 में से 5 जाएगा 10, 25 में से 15 जाएगा 10, 35 में से 25 जाएगा 10। ठीक है, अब फॉर्मूले पे सारी चीजों को रखना है। देखिए L बराबर कितना है 35, लिख दीजिए 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन 2 F1 है तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 23 माइनस F0 है 21 माइनस F2 क्या है हमारा 14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना है 10, H बराबर क्या है 10। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे देखिए सिंपल सी चीज हम करेंगे 35 प्लस 23 में से 21 जाता है तो कितना बचता है 2 बटे 23 गुना कितना होता है 46 होता है, माइनस ये माइनस माइनस जोड़ दीजिए 4 1 5 2 1 3 गुणे का कितना हो गया 10। अब देखिए ये आया क्या 35 प्लस 2 बटे 46 में से 35 का कितना बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, गुणे कितना आ गया 10। ठीक है, अब 2 में 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब 2 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 बटे 11, 35 में 11 से करेंगे। एक तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम लेके करिए, पर मैं कहता हूं कि आप आसानी से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, 20 में 11 से भाग करिए, 11 से भाग करेंगे 11 एकदम कितनी बार जाएगा 11। ठीक है, कितना बचेगा सर 9 बचेगा। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे आप तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 90, 11 8 88, इसी तरीके से 2 बचेगा। लमसम इतना आएगा कि सर 35 प्लस कितना आया है 1.8 आया है। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 36.8 आएगा। ये हमारा क्या आया बहुलक आया। ठीक है, ये क्या आया बहुलक आया। इसका मतलब ये हुआ कि सर 36.8 वर्ष तक के मैक्सिमम लोग इसमें क्या हैं एडमिट हैं। ठीक है ना, 36.8 लोग 8 वर्ष के क्या है मैक्सिमम लोग इसमें एडमिट हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम माध्य निकालेंगे। माध्य जब निकालेंगे तो वो औसतन आएगा कि औसतन इतने लोग भर्ती हैं। ठीक है, अब इस सवाल को एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई L। सबसे पहली चीज है कि समझना है होता क्या है, कैसे लेंगे। सबसे पहले हम F1 लेंगे। F1 का मतलब है कि सर जो इसमें से सबसे बड़ी होगी वो क्या है 23 है। F2 ठीक उसके पहले, F0 ठीक उसके पहले, इसको हमने ले लिया। F2 ठीक उसके बाद, ये देखिए 0 1 2 एक लाइन से आपको मिलेगा। ठीक है ना, 0 1 2 इस चीज को ले लीजिएगा। L क्या होता है, जो सबसे बड़ी वाली हमने ली है उसकी जो वर्ग अंतराल है उसमें जो सबसे छोटा वाला होता है वो हमारा क्या होता है L होता है। अब H क्या होता है, इनका अंतर 45 में से 35 का कितना आया 10। हमने सारी चीजों को फॉर्मूले पे लगाया, हमारा आंसर कितना आएगा 36.8। अब इसका माध्य आप लोग लगा लीजिएगा। तो पहला सवाल हो गया, दूसरा तीसरा बाकी सारे सवाल इसी तरह है। लेकिन फिर मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार और देख लीजिए। अगर किसी को पहले में नहीं समझ में आया हो तो इसमें समझ लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दिया है कि विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। अब यहाँ पे रन है जो खिलाड़ियों ने बनाया है और यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या है कि कितने बल्लेबाजों ने इतना इतना रन बनाया। जैसे कि 3000 से 4000 रन 4 बल्लेबाजों ने बनाया है, 4000 से 5000 18000 बल्लेबाजों ने बनाया है। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो 10000 से 11000 रन एक बल्लेबाजों ने बनाया है। पूछ रखा है आंकड़ों का बहुलक, तो हमको पता है सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। फॉर्मूलों को बार बार लिखिएगा, इससे आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लेंगे F1 को जो हमारा बारंबारता है, और वो कैसे होगा, जिसमें संख्या सबसे अधिक होगी। सर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, 18 की है। किसकी है, 18 की है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो F1 बराबर क्या आ गया, 18। F0 क्या होगा, ठीक इससे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा F0, तो हम लिखेंगे F0 बराबर 4। F2 क्या हो जाएगा हमारा 9, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 9। ध्यान दीजिए, फिर बना ना 0 1 2, मैंने क्या बोला था, एक लाइन से बनेंगे 0 1 2। अब L लेंगे, L बराबर क्या होता है सर, जो हमारी बारंबारता है उसकी जो सबसे लोअर लिमिट है, यानी कि जो सबसे निम्न सीमा है, वो कितना है, 4000 है। ठीक है, अब H बराबर लेंगे। H बराबर क्या होता है, इनका अंतर, 5000 में से 4000 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1000 आएगा। सारे उसमें देख लीजिए 1000 का ही अंतर है, चाहे आप 11000 से लेके 10000 के बीच में देख लीजिए, एक का ही अंतर है। ठीक है, फॉर्मूले पे रखेंगे। L बराबर क्या दिया है, 4000 दिया है। L बराबर क्या दिया है, 4000 दिया है, प्लस F1 कितना है हमारा, 18। 18 माइनस 4 बटे 2, F1 फिर 18 है तो 2 गुणे 18 माइनस F0 क्या है, 4 माइनस F2 क्या है, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 14 अपन 18 गुना कितना होता है, 36 माइनस 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 को जोड़ दीजिए, 9 4 13। ठीक है, गुणे कितना है, 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 4000 प्लस ये हो जाएगा 14000, सिंपल सी चीज है, कितना हो जाएगा 14000। 6 में से 3 जाए 3, और 3 में से 1 जाए 2। अब आपका मन करे तो आप यहीं से भाग करिए, मैंने क्या बताया था, भाग करिए, ये सबसे आसान रहेगा आपके लिए। 23 से भाग कर देंगे किसका, 14000 का। ठीक है, सबसे पहले 140 लेंगे, तो 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 140 से अधिक ना हो। देखिए आप क्या करिए, इसको लीजिए, 2 बचे 10, 5 से पढ़ के देखते हैं, 3 बचे 15 को 5 हाथ में आया 1, और 5 दूनी 10 1 11, और जाएगा 6 से पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 3 18 को 8 हाथ में आया 1, 6 दूनी 12 1 13, 138, कितनी बार बचा 2। अब यहाँ 0 उतर गया, 20 हुआ। ठीक है, 0 उतरा, पहली चीज यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब ये 0 उतरेगा ही। ठीक है, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, 200। अब फिर भाग करेंगे 23 का, तो कितनी बार पढ़ेंगे, देखिए 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 बार देखते हैं, 9 3 27 को 7 2 9 दूनी 18, तो 20 अधिक हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। 8 3 के 24 को 4 हाथ में आया 2, 8 दूनी 16 2 18, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 16 बच गया। तो हमारा आएगा क्या, 4000 प्लस, अब हम डेसिमल भी लगाएंगे, ये देखिए डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और एक बार पढ़ेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 त्रिक के 21, 7 में आया 2, 7 दूनी 14 2 16, ज्यादा हो जा रहा है तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार ही पढ़ेंगे। 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 138 आएगा। ठीक है, देखिए 6 3 18 को 8 हाथ में आया 1, 6 दूनी 12 1 13, घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2 22, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आया क्या कि 608.6 लमसम, तो जोड़ देंगे तो आएगा 4608.6 रन। ठीक है ना, अब ये हमारा क्या आया है, बहुलक आया है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अधिकतम खिलाड़ियों ने कितना, अधिकतम खिलाड़ियों ने 4608.6 रन मारे हैं। ठीक है, अब देखिए इन सारे एक्सरसाइजों का सवाल ऐसे ही लगेगा, इस पूरे चैप्टर में 6-7 सवाल हैं, उसको आप लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब 13.3 का हम लोग बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।